बच्चे कहते हैं कि सर साडी तैयारी तो जी 7 बैंड की सी 7.5 बैंड की सी बट सर जो रिजल्ट आया साढ़े 6 बैंड रह गए ने असी कोई गलती भी नहीं करके आए असी सारा स्ट्रक्चर फॉलो करके आए हाँ सारा जो टीचर ने दसिया सी उदा करके आए हैं फिर स्कोर पता नहीं क्यों नहीं आया कि अगर तुसी स्ट्रक्चर्स के पिछे भजोगे मैमोराइज चीज़ों के पिछे भजोगे तो स्कोर जो है वो 6 तो उत्ते नहीं आएगा 5.5 तो भावें आ जाए लेकिन 6 तो उत्ते नहीं आएगा। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करना तुसी सारे ठीक होवोगे खुश होवोगे तो अपनी जिंदगी मजे करते होवोगे। अज तुहाडे लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आ रहे हैं राइटिंग टास्क 2 की सीरीज शुरू करने वाला मैं अज स्टार्टिंग करांगा कोजिज एंड सोल्यूशनस दे जो टॉपिक है अपने को तुहानूं पता कि काफ़ी टाइप्स होंगे राइटिंग टास्क 2 दे बट स्टार्टिंग करांगा कोजिज एंड सोल्यूशनस तो क्योंकि मेन टॉपिक है कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आंदियां ने बच्चों को कईयां नूं पता ही नहीं हुंदा कि शुरू किद्दां करना है एंड किद्दां करना है। एक ना तुसी काफ़ी सुनदे देखा होएगा मैं भी बहुत नोटिस किया है कि कई बच्चे कहते हैं कि सर साडी तैयारी तो जी 7 बैंड की सी 7.5 बैंड की सी बट सर जो रिजल्ट आया साढ़े 6 बैंड रह गए ने असी कोई गलती भी नहीं करके आए असी सारा स्ट्रक्चर फॉलो करके आए हाँ सारा जो टीचर ने दसिया सी उदा करके आए हैं फिर स्कोर पता नहीं क्यों नहीं आया। तो उन्होंने स्टूडेंट्स वास्ते स्पैशली उन्होंने स्टूडेंट्स वास्ते वीडियो होने वाली है जिन्हों की तैयारी तो 7 बैंड की होंगी है बट पेपर के 6 बैंड आते हैं। सब तो पहले मैं तुहानूं एक गल दसदा कि अगर तुसी स्ट्रक्चर्स के पिछे भजोगे मैमोराइज चीज़ों के पिछे भजोगे तो स्कोर जो है वो 6 तो उत्ते नहीं आएगा 5.5 तो भावें आ जाए लेकिन 6 तो उत्ते नहीं आएगा। ठीक है इस करके अज की वीडियो में पूरा ध्यान नाल देखना कि असी किहड़ियां इदां दी चीज़ां कर सकते हैं जिन्होंने करन तो बाद किवें असी राइटिंग टास्क 2 लिखीए कि जिहड़ा साडा स्कोर है वो 7 तक जाए। तो अज का मेरे को टॉपिक है A few parents want to achieve balance between family and career but only manage to achieve it. What are the causes? Discuss solutions. जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट मेरे को दी हुई है कि कुछ जो पेरेंट्स ने ना वो की चाहते हैं वांट टू अचीव वो की चाहते हैं वो चाहते हैं एक बैलेंस कि फैमिली के ते करियर दे विच बट ओनली मैनेज टू अचीव इट पर कुछ ही जोड़े ने वो इनू अचीव कर पाते हैं कि कुछ ही बैलेंस कर पाते हैं फैमिली के ते अपने करियर दे विच कि ये रीजन की ने कोजिज की ने तो आप इनू ठीक किवें कर सकते हैं। ठीक है हुण मैं 1 मिनट ला के अपनी स्टेटमेंट पढ़ ली अगर तो मैं हुण 5.5-6 बैंड लैने ने मैं की करांगा मैं नाल दी नाल लिखना शुरू कर दूंगा कि नहीं बई 40 मिनट ने किते मेरा टाइम ना वेस्ट हो जाए मैं स्टार्टिंग कर दूंगा लिखना फटाफट लिखना शुरू कर दूंगा। लेकिन एक तरह की बेवकूफ़ी होती है देखो। ठीक है तुसी इदां दा काम ना करना तुसी अपने 4-5 या 6 मिनट भी तुसी लै सकते हो अपने आइडिया क्रिएट करने वास्ते जो कि सेम मैं किया होया है। हुण मैनूं पता सी कि फैमिली ते करियर दे बैलेंस नूं लैके जॉब ते फैमिली ते करियर तुहाडा जॉब भी हो सकता है तुहाडा बिजनेस भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। मैं इत्थे अपना फिट करदा कि जॉब लगा लो है ना मैक्सीमम जो अजकल लोग ने वो जॉब्स ही करते हैं ना तो मैं फैमिली और जॉब्स नूं लैके अपने आइडियाज़ लिखने शुरू कर दिते। मैं कुछ आइडियाज़ अपने रीड कर ले जिवें कि मेरे को आइडियाज़ ने सब तो पहला मैंने पता है कि अगर जॉब कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो वर्कलोड होगा ही होगा है ना। मैं सब तो पहले अपना आइडिया लिख लिया वर्कलोड। सैकेंड मैं लिख लिया कि शॉर्ट डेडलाइन। शॉर्ट डेडलाइन स्टूडेंट्स वो होंदा है कि जिस आपां काम तो ज़्यादा करना होंदा लेकिन टाइम अपने को घट होंदा घट टाइम के ज़्यादा काम कंप्लीट करके देना एक तरह की सिरदर्दी है ना स्ट्रैस है भी। इन्फ्लेशन आ गया कि महंगाई बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आपको ज़्यादा कमाना पेगा अगर ज़्यादा कमाना पेगा तो हार्डवर्क ज़्यादा करना पेगा अगर हार्डवर्क ज़्यादा करांगे तो फैमिली वास्ते टाइम घट मिलेगा। सिमिलरली मैं कुछ नाल सोल्यूशनस भी लिखे हुए हैं वो आइडियाज़ भी लिखे हुए हैं। एक आ गया लैक ऑफ फंडिंग कि पैसे की घाट है ना पैसे की घाट है इंसान पैसे पिछे भजदा है कि किवें ज़्यादा पैसा कमाया जाए जिहदे करके वो अपनी फैमिली नूं भुल जाता है। नैक्सट मैं आइडिया लिखा होया कि फ्लैक्सीबल वर्किंग। फ्लैक्सीबल वर्किंग का मतलब है कि जो आप काम करते हैं ਉਹਦੀ टाइमिंग एक फिक्स होनी चाहिए है मतलब कि उत्थे आपां नूं ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पे क्यों क्योंकि अगर आप अपनी जॉब ते काम ते ज़्यादा हार्ड वर्क करके जाने ना तो आप बिल्कुल थक जाने घर जाके आप अपनी फैमिली नूं बच्चों नूं टाइम चाह के भी नहीं दे पाते। ये है कि फ्लैक्सीबल वर्किंग है। नैक्सट मैं आइडिया लिखा होया है इंसेंटिव्स ते पर्क्स हो गए है ना मतलब कि आपां नूं डबल शिफ्ट ना लगानी पे अगर आपां नूं जो साडे एम्प्लॉयर्स ने जो कंपनीज ने साडे जो मान के चलो कि 7 घंटे की 8 घंटे की शिफ्ट है ना जो साडा जॉब टाइमिंग है अगर सानूं उत्थे ही इंसेंटिव्स ते पर्क्स मिलन बोनसेस मिलन तो असीं क्यों एक्सट्रा टाइम लगाइए पैसे पिछे क्यों भजीए।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਐਂਡ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਮੈਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ, ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੀਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੀਵ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਡਿਡਕਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊ ਪੈਰੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆ ਫਿਊ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਆ ਦਾ ਆ ਪਾਣਗੇ, ਫਿਊ ਦਾ ਸਮ ਪਾਣਗੇ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਗੇ, ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਪਾਣਗੇ, ਵਾਂਟ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਗੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੇਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅਗਰ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ING ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੈਰਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੈਰਡ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਚੀਵਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਈਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਵਰਕ by parents has been regarded as a grave concern in this sophisticated society। ठीक है, कहता है कि अचीव करना बैलेंस किहदे विच, ईदर फैमिली और वर्क by parents has been regarded as a grave concern। grave concern ਹੁੰਦਾ है कि बहुत वड्डा एक मुद्दा हो जाना या फिर एक बहुत वड्डी चीज़ कोई हो जानी in this sophisticated society। ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜੋਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੋਬਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊਐਵਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ arduous task for few members of society। आंदा है हालांकि यहाँ पर this is an arduous task for few members of society। आंदा है ये arduous task है। arduous task होता है कि बड़ा difficult या मुश्किल काम हो जाना कुछ members ਦੇ ਲਈ, society ਦੇ ਲਈ। जिवें देखो statement ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, but only manage to achieve it, कि कुछ के लोग या कुछ के पेरेंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਡੂਅਸ ਟਾਸਕ ਫॉर ਫਿਊ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ but also solutions in order to mitigate this issue। कहता है कि ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਜੋ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਲਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਐਸੇ, ਆਂਦਾ ਇਹ ਐਸੇ, ਆਂਦਾ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, बट होर भी की करेगा, बट आल्सो सॉल्यूशंस इन ऑर्डर टू मिटिगेट दिस इशू। आंदा सॉल्यूशन भी देगा इनू मिटिगेट करने के लिए। केड़ा इशू? जो इशू अपने को ऊपर गिवन सीगा, आ इशू सीगा कि बैलेंस कर पाना फैमिली ते करियर नू बहुत औखा है ना। इस इशू का सॉल्यूशन भी देगा। मिटिगेट होंदा है खत्म कर देना, सोल्व आउट कर देना। ठीक है। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं की करांगा
मैं एक BP1 बनावांगा, एक BP2 बनावांगा तो एक मैं लास्ट के तुहानूं कनक्लूजन दांगा। लेकिन देखियो मैं किते भी कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया होया, मैं किते कोई मैमोराइज चीज़ां नहीं लिखियां होईयां, मैं किते कोई हाई वोकैब नहीं लिखी हुई। लेकिन तुसीं देखना कि लिखण दा तरीका की है, किते मैं पैसिव यूज़ किया, किते मैं बिल्कुल सिंपल लिखिया होया। हुण BP1 दे विच मैं स्टार्टिंग करना पिया। Commencing with one of the most predominant causes is hectic schedule। कहता है अगर शुरुआत करिए आपां सब तो मोस्ट प्रेडोमीनेंट कोजेस, सब तो वड्डे कारण दी वो की है हैक्टिक स्कैड्यूल है। हैक्टिक स्कैड्यूल है ना, हुण देखो हैक्टिक स्कैड्यूल जिहड़ा सी वो मैं अपने आइडिया दे विच नहीं सी लिखिया, लेकिन इत्थे मैनूं लिखदे आ गया कि नहीं ये बड़ा वधिया वर्ड हो सकता है, तो मैं हैक्टिक स्कैड्यूल पाता। अच्छा जो तो बाद है सिंस हुण मैं मेन पॉइंट देता मैं हैक्टिक स्कैड्यूल दा, हुण मैं एलैबोरेट करांगा। ठीक है, एलैबोरेट करने आ। सिंस द वर्कलोड इज ट्रमेंडस एंड deadlines are strenuous, working parents spend their maximum time in offices which makes them exhausted at the end of the day। देखो आंदा जदों तो वर्कलोड जिहड़ा ट्रमेंडस होया, बहुत ज़्यादा वधिया ते एंड जिहड़ियां डेडलाइनस ने आर स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस हुंदे कि छोटियां हो जाणियां, घट हो जाणियां, कि जिहड़ियां डेडलाइनस ने काम दियां वो घट होईयां ने, है ना। इत्थे फिर मैं कोमल लाना पिया क्योंकि अलग लाइन शुरू करनी है ना। वर्किंग पेरेंट्स स्पेंड देयर मैक्सिमम टाइम इन ऑफिस, जिहड़े काम करने वाले माता पिता ने, पेरेंट्स ने, वो अपना जिहड़ा मैक्सिमम टाइम है वो कित्थे स्पेंड करते हैं, वो स्पेंड करते हैं ऑफिस दे विच, अपने ऑफिस दे विच स्पेंड करन लग गए हैं। जिहदे करके की होया है विच मेक्स दैम एग्जॉस्टेड एट द एंड। एग्जॉस्टेड हुंदा कि थक हार जाना, ਜਦੋਂ शाम ਨੂੰ कोई इंसान थक हार जाता है सारा दिन काम करने तो बाद। आंदा ये सब चीज़ां की करदियां ने, उन्होंने बनादियां ने विच मेक्स दैम एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे हुंदा कि शाम ਨੂੰ 6-7 ਵਜੇ बिल्कुल थक जाते हैं। अगर थक जाते हैं तो ओबवियसली वो अपनी फैमिली में टाइम नहीं दे पाएंगे, जाके की करनगे सीधा अपना बैड ते पैणगे और सो जाएंगे, गल तक भी नहीं करनगे बच्चों के नाल, फैमिली के नाल। A viable approach is that if there is a rigid work schedule of fixed number of hours, most parents will be able to meet their children in time। कहता है कि अगर एक वायबल अप्रोच जी है वो कि हो सकती, सब तो वधिया एक वायबल अप्रोच लिखने का मतलब ये कि एक सब तो वधिया मैं जो सोल्यूशन दे रहा है ना, वो की हो सकता है इज दैट वो ये हो सकता है कि इफ देर इज़ अ रिजिड वर्क होंगे कि एक कोई सख्त डिसीजन लिया जाना या कोई लिखती रूप के कोई जोड़ा वो किया जाना। कहते हैं कि देर इज़ अ रिजिड वर्क स्कैड्यूल भी काम करने का जो टाइम है एक प्रॉपर फिक्स होना चाहिए है। नंबर ऑफ आवर्स ਜਾਂ 7 घंटे होए या 8 घंटे होए, अगर 9 घंटे है तो 1 घंटे की ब्रेक होए, मतलब कि एक प्रॉपर साडा टाइम टेबल होना चाहिए, स्कैड्यूल होना चाहिए। फिर उस तो बाद मैं कोमा लगाता क्योंकि मैं अगली लाइन की मैं देनी है तुहानूं। कहता मोस्ट पेरेंट्स विल बी एबल टू मीट देयर चिल्ड्रन इन टाइम। कहता फिर की होएगा ਜਿਹੜੇ मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ने वो एबल होणगे अपने बच्चों को मिलन के लिए टाइम के उत्ते कि वो अपना जॉब के भी पूरा काम कर सकेंगे, उस तो बाद शाम को ईवनिंग में घर जाके अपने बच्चों को भी टाइम दे पाएंगे। हुण देखो इस BP1 दे विच मैं की कीता, मैं तुहानूं की कीता दे विच एक मैं तुहानूं इहदी प्रॉब्लम दसी, कोज दस्सिया ना। कोज की सीगा हैक्टिक स्कैड्यूल सी, वर्कलोड जिहड़ा ट्रमेंडस हो चुकिया है, डेडलाइनस छोटियां हो चुकियां ने, वर्किंग पेरेंट्स जिहड़े ने वो ऑफिस टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जिहदे करके की हुंदा है विच मेक्स दैम, जिहदे करके वो थक जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो यदा मैं हुण नाल ही सोल्यूशन दे दिता है कि हुण कई बच्चे की करते हैं टू मिटिगेट इट ये वो इदा लिखते हैं ना, तुहाडी मर्जी है जिवें मर्जी लिखो। मेरे दिमाग से आइडिया आया कि मैं आ वायबल अप्रोच लिखता कि एक वायबल अप्रोच किहड़ी हो सकती है कि एक रिजिड वर्क स्कैड्यूल होए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स का। मोस्ट पेरेंट्स फिर की होएगा जिहड़े ज़्यादातर पेरेंट्स ने वो अपने बच्चों को मिल सकेंगे। ठीक है। सिमिलरली हम BP2 हम इतने मैं कोई कुछ नहीं जस्ट एक कनैक्टर मैं जरूर पाया क्योंकि मैं BP2 सेम दे रहा ना कोर्स का, इस करके मैं एडिशनली पाता कि एडिशनली ये नाल ही होर किहड़ा कारण है इन्फ्लेशन। हम मेरे माइंड च काफ़ी सारे मैं 7-8 आइडियाज़ लिखे हुए सी, उन्होंने हुण मैं जो वधिया आइडिया सी मैं वो वाले कले पिक करांगा। तुसीं 7 ਦੇ 7 ना किते लिखाए हो, 2-3 लिखिए उन्होंने वधिया एलैबोरेट करके। हुण सैकेंड आ गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई। आंदा इन्फ्लेशन इज़ राइजिंग
considerably, which is compelling individuals to earn more money so they work in every kind of challenging job। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ is rising, ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ considerably ਲਗਾਤਾਰ, which is compelling individuals, ਜਿਹੜੀ individuals ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ to earn more money, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ? so they work in every kind of challenging job, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ a way forward might be that if employers offer incentives, perks, maternity and paternity leave or child care bonuses, especially to mothers, it could release their burden. Besides, parents can be provided with financial assistance. For example, in Canada, where education expenses of under 18 age group are covered by government। ठीक है, ਹੁਣ मैं एक्सप्लेन करना। देखो ये मैं अपने 2-3 आइडिया होर फिट कर दिते ने एंड होंदे होंदे। मैं इंसेंटिव परक्स फिट कर दिता, मैटरनिटी पैटरनिटी लीव है ना, ये ऐड कर दिता, चाइल्ड केयर ऐड कर दिता। कहता है अवे आंदा इनू एक आ वे फॉरवर्ड आंदा सब तो आंदा इहदे वास्ते किहड़ा कदम चुक्या जा सकता है। इहदे वास्ते इहदा मतलब ये है आ वे फॉरवर्ड माइट बी, इनू भी किवें सोल्व आउट किया जा सकता। मैं किते भी ये नहीं लिखिया टू सोल्व इट आउट, टू मिटिगेट ये वो, मैं अपने खुद की लैंग्वेज लिखिया है। A way forward might be that if employers, कहता अगर employers ਨੂੰ incentive perks ਮਿਲੇ, incentives ਮਿਲਣ, bonuses ਮਿਲਣ, ਤਾਂ obviously ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ incentive ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਤੇ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਲਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਡਿਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬੋਨਸਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਨਸਿਸ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਦਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਠਾਉਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਕੁਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇਅਰ ਬਰਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। Besides, parents can be provided, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Besides, parents can be provided with financial assistance, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਵੇ ਵਾਸ ਕੰਡਕਟਡ ਇਨ US यूनिवर्सिटी है ना, या इन कैनेडा यूनिवर्सिटी, तो बच्चों ये सब लिखना बंद कर दो, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਡਕਟ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਓ ਕਿ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਫ ਅੰਡਰ 18 ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਆਰ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਜੋ ਏਜ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ BP1 ਹੋ ਗਿਆ, BP2 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੂ ਰੀਕੈਪੀਚੂਲੇਟ ਇਹ ਉਹ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੀ ਪਾਓ ਕਿ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਰਕਾਹੋਲਿਕ ਇਕੋਨਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਾਹੋਲਿਕ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਾਹੋਲਿਕ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋਬਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਕਾਹੋਲਿਕ ਇਕੋਨਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਅਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮੋਰ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਅਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮੋਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੇ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦੇਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦੇਅਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ।
द इशू मस्ट बी कंसीडर्ड बाय अथॉरिटीज। हुण जिहड़ा ये इशू है ना, हुण देखो सेम मैं स्टेटमेंट वाली गल लिख छड़ी, सेम स्टेटमेंट की गल आ गई इत्थों लैके अगर तुसी नोटिस किया तो देखो फैमिली तक सेम स्टेटमेंट वाली गल आ गई कि वर्काहोलिक इकोनॉमी वही आ गया ना, करियर बनाने वाले जॉब करने वाले जोड़े ने वो कमान दे विच दे खर्चन दे विच टाइम वेस्ट करते हैं, दे आर वो अपनी टाइम फैमिली में टाइम नहीं दे पाते। लेकिन मैं दोबारा फिर सैकेंड टाइम मोल्ड करके लिख दी है ना, आंदा द इशू मस्ट बी कंसीडर्ड, जोड़ा ये इशू है ना मस्ट बी कंसीडर्ड बाय अथॉरिटीज एज वैल एज इंडिविजुअल्स। जोड़ा ये इशू है इनू सोल्व आउट किया जाना चाहिए, इनू जांचिया जाना चाहिए अथॉरिटीज़ द्वारा। अथॉरिटीज़ जो भी साडे सरकारां चला रही ने जां साडे जो कंट्री के हैड ने उन्होंने द्वारा इनू जांचिया मापिया जाना चाहिए, तो एज वैल एज इंडिविजुअल्स के द्वारा भी। इंडिविजुअल्स इतने लिखने का मतलब ये है कि जिथे लोग जॉब कर रहे हैं वो कंपनीज के जो हैड ने उन्होंने द्वारा भी इशू नू जांचिया जाना चाहिए, और एज इट वुड लीड टू कंप्लीकेशनस, नहीं तो की होएगा ये बहुत सारिया प्रॉब्लम्स जिहड़ियां ने वो पैदा होणगियां। देखो मैं कितना सिंपल जा कंक्लूजन लिखा हुआ है ना, मैं की किया है सारा जो वो सीगा अपना इंट्रो वाला द्वारा फिर चुक के उन्होंने अपनी लैंग्वेज लिख के तो इशू की गल सी इशू का दस रहा कि जोड़ा इशू है इनू सरकार द्वारा या हैड ऑफ कंपनीज द्वारा सोचिया परखिया जाना चाहिए, नहीं तो एक ही करेगा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के विदाउट इवन अ सिंगल मैमोराइज्ड वर्ड या फिर कोई स्ट्रक्चर फॉलो किए बिना मैं एक जो राइटिंग टास्क 2 है तुहाडे लिए लिखिया है। तो अगर तुसी इस तरीके अपने राइटिंग टास्क 2 करके आते हो तो ओबवियसली तुसी 7 बैंड तक घट्टो घट्ट गेन करोगे, 7+ कर सकते हो, 8 तक जा सकते हो। इस मैं कोई खास कोई ज़्यादा मैं वोकैब वर्ड नहीं यूज़ किया, सिनोनिम्स नहीं यूज़ किए, जस्ट कुछ एक वर्ड्स मैं यूज़ किए ने जो नॉर्मल वर्ड्स ने और सब नूं पता भी है ना। तो तुसी ये टास्क 2 जो स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर नहीं कहांगा, जो भी लिखने का तरीका है इस तरीके फॉलो करो तो ओबवियसली तुहाडा स्कोर बहुत वधिया आएगा। तो ये सी अज का अपना टास्क 2 जोड़ा कोर्सिस से सोल्यूशनस को लैके सी। अगली वीडियो के नवे एक टास्क 2 के नाल आवांगे, नवे टाइप्स के नाल आवांगे, तो वो भी मैं तुहानूं दसूँगा कि तुसी किवें 7+ बैंड गेन कर सकते हो। तो अज की वीडियो के लिए इन्ना ही। टेक केयर, थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।